देवकी को ससुराल पहुंचाते समय कंस के लिए क्या हुई थी वो रहस्यमयी आकाशवाणी। श्री कृष्ण के जन्म के समय क्या घटा ऐसा चमत्कार जिससे खुल गए थे मथुरा के बंद कारागार, और क्यों कंस ने एक एक कर भेजे राक्षस पूतना से लेकर व्योमासुर तक। क्या आप जानते हैं 2025 की जन्माष्टमी किस शुभ संयोग में मनाई जाएगी और भारत के बाहर अमेरिका से लेकर अफ्रीका, यूरोप से लेकर मलेशिया तक कहां-कहां मनाई जाती है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। जानिए इन सभी सवालों के जवाब आज के इस ज्ञानवर्धक और भक्तिमय वीडियो में। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका किंगविनरेशन पर। आज हम लेकर आए हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की एक ऐसी रोमांचकारी यात्रा जहां धर्म की रक्षा के लिए स्वयं विष्णु ने लिया था कृष्ण रूप। श्री कृष्ण जन्माष्टमी एक दिव्य अवतरण की रात। जन्माष्टमी, जिसे श्री कृष्ण जन्मोत्सव भी कहा जाता है, भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के प्राकट्य का पर्व है। यह पर्व भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र और निशीतकाल आधी रात में मनाया जाता है। यह रात सिर्फ एक जन्म की नहीं, धर्म, भक्ति और प्रेम की अमर ज्योति के प्रकट होने की रात थी। पौराणिक कथा, देवकी, कंस और वह भयावह आकाशवाणी। मथुरा में यादव राजा उग्रसेन का शासन था, लेकिन उसका पुत्र कंस बल और छल से सत्ता हथिया चुका था। कंस की बहन देवकी का विवाह हुआ यादव वंशी वसुदेव से। जब कंस स्वयं देवकी को ससुराल छोड़ने रथ पर चला, तभी हुई एक गूंजती हुई आकाशवाणी, हे कंस, जिस देवकी को तुम स्नेह से विदा कर रहे हो, उसका 8वां पुत्र तुम्हारा विनाश करेगा। ये सुनते ही कंस का चेहरा क्रोध और भय से विकृत हो उठा। उसने उसी क्षण देवकी को मारने का संकल्प लिया, पर वसुदेव के विनम्र वचनों और यह आश्वासन कि वह सभी संतानें स्वयं सौंपेंगे ने उसे रोक लिया। परिणाम स्वरूप देवकी और वसुदेव को मथुरा के कारागार में बंद कर दिया गया। 6 संतानों का वध और बलराम का अद्भुत गर्भांतरण। देवकी की 6 संतानें क्रमशः जन्म लेती हैं और कंस उस आकाशवाणी के भय में उन्हें निर्दयता से मार डालता है। 7वें गर्भ में बलराम थे, लेकिन योगमाया की लीला से वह गर्भ देवकी से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया, जहाँ गोकुल में उनका जन्म हुआ। श्री कृष्ण का प्राकट्य और रात्रि के चमत्कार। फिर आती है वह रात, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र, मध्य रात्रि। कारागार में देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण प्रकट हुए। 4 भुजाएं, शंख, चक्र, गदा, पद्म लिए दिव्य रूप में। माता पिता ने स्तुति की, पर श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रभु, हम आपको इस रूप में कैसे पाल सकेंगे? कृपया बालक का रूप धारण करें। भगवान मुस्कुराए और नवजात रूप में प्रकट हो गए। तभी घटा एक चमत्कार, कारागार के ताले अपने आप खुल गए, द्वारों की सांकलें टूट गयी, पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव ने शिशु को एक टोकरी में रखा और मूसलाधार बारिश में यमुना की ओर चल पड़े। यमुना नदी ने उनके लिए रास्ता बना दिया, क्योंकि भगवान के चरण कमल को छूने को वह स्वयं उमड़ पड़ी थी। गोकुल में नंद यशोदा के घर एक कन्या जन्मी थी। वसुदेव ने श्री कृष्ण को उनकी शैया पर सुला दिया और योगमाया को लेकर मथुरा लौट आए। सुबह होते ही कंस ने उस कन्या को उठाकर पटकना चाहा, लेकिन वह योगमाया रूप में आकाश में चली गई और बोली, हे कंस, तेरा वध करने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है। श्री कृष्ण के बाल्यकाल के चमत्कार और असुर वध। जैसे ही कृष्ण का पालन पोषण शुरू हुआ, कंस ने उन्हें मारने के लिए राक्षसों की एक श्रृंखला भेजनी शुरू कर दी। 1 पूतना विषैले स्तन से शिशु को मारने आई, पर श्री कृष्ण ने दूध के साथ उसका प्राण भी पी लिया। 2 शक्तासुर बैलगाड़ी में छिपा, पर बालकृष्ण की एक लात ने उसे ध्वस्त कर दिया। 3 तृणावर्त धूल भरी आंधी बना, पर श्री कृष्ण ने उसका गला दबाकर धराशायी कर दिया। 4 वात्सासुर बछड़े का वेश धरकर आया, श्री कृष्ण ने उसे वृक्ष पर दे मारा। 5 बकासुर बगुले का रूप चोंच में दबाने आया, पर कृष्ण ने उसे चीर डाला। 6 अघासुर विशाल अजगर बना, सब ग्वाल बालों को निगल गया, पर कृष्ण ने भीतर से उसका वध कर दिया। 7 धेनुकासुर ताड़वन का गधा राक्षस, बलराम ने पेड़ पर पटक कर मारा। 8 प्रलंबासुर ग्वालक बन खेला, बलराम ने गदा से समाप्त किया। 9 अरिष्टासुर काले बैल का रूप, श्री कृष्ण ने उसे पटका। 10 केशी भयानक घोड़ा, कृष्ण ने मुंह में हाथ डाल उसे मार डाला। 11 व्योमासुर ग्वालक बनकर बच्चों को अपहरण करने आया, श्री कृष्ण ने धर दबोचा। इन वधों से यह स्पष्ट हुआ कि दिव्यता का कोई वेश नहीं होता, पर अधर्म का अंत निश्चित होता है। कंस वध, अधर्म पर धर्म की विजय। इन सभी घटनाओं के बाद कंस ने कृष्ण और बलराम को मल्ल युद्ध के लिए बुलाया। श्री कृष्ण ने चाणूर और मुष्टिक जैसे मल्लों का वध किया,
फिर कुवलयापीड़ हाथी को मारा और अंत में कंस को मंच से घसीटकर मृत्यु को भेज दिया। भगवद गीता का संदेश। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदात्मानं सृजाम्यहम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब भी अधर्म बढ़ेगा तब भगवान स्वयं अवतरित होंगे साधुओं की रक्षा और दुष्टों के विनाश हेतु। जन्माष्टमी व्रत का महात्म्य। पद्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण आदि में जन्माष्टमी व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। जो श्रद्धा से व्रत करता है वह विष्णुलोक को प्राप्त करता है। यदि यह व्रत बुधवार या सोमवार रोहिणी नक्षत्र में पड़े तो उसका पुण्य करोड़ों कुलों का कल्याण कर देता है। यह व्रत करोड़ों जन्मों के पापों को भी नष्ट करता है। 2025 की जन्माष्टमी विशेष संयोग और तिथि विवरण। श्री चंद्रांशु पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि शुरू होगी 15 अगस्त रात 11:49 से समाप्त होगी 16 अगस्त रात 9:34 पर। रोहिणी नक्षत्र शुरू 16 अगस्त सुबह 1:27 से समाप्त 17 अगस्त सुबह 2:12 पर। स्मार्त गृहस्थ परंपरा अनुसार व्रत आरंभ 15 अगस्त सूर्योदय से। श्री कृष्ण जन्म महोत्सव 15 अगस्त रात 11:59 से 16 अगस्त रात 12:45 तक। निशीतकाल उपवास पारण 16 अगस्त सुबह 5:51 से 8:27 के बीच, जब अष्टमी रोहिणी और पारण काल का संयोग हो। वैष्णव परंपरा जैसे ईस्कॉन, द्वारका, मथुरा। व्रत आरंभ 16 अगस्त सूर्योदय से। श्री कृष्ण जन्म 16 अगस्त रात 12 से 12:46 तक। पारण 17 अगस्त सुबह 5:52 के बाद। पूजा विधि और परंपरा। व्रत सूर्योदय से अर्धरात्रि तक रखें। फलाहार या जल पर निर्भर। घर व मंदिर की साफ सफाई के बाद बाल रूप श्री कृष्ण को झूले में विराजमान करें। पंचामृत स्नान, वस्त्र, आभूषण, फूल मालाओं से सज्जा करें। अर्धरात्रि में जन्म होते ही शंख घंटा बजाएं, आरती करें और भजन कीर्तन से जागरण करें। जन्माष्टमी की विशेषताएं। भारत भर में विविध उत्सव। मथुरा वृंदावन में शोभा यात्राएं, रासलीला, झांकियां और मंदिर सजावटें अद्भुत होती हैं। महाराष्ट्र में दही हांडी का आयोजन कृष्ण की माखन चोरी लीला की याद दिलाता है। गुजरात, ओडिशा, तमिलनाडु, राजस्थान में पारंपरिक नृत्य, भजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जन्माष्टमी व्रत आयुर्वेद के अनुसार उपवास पाचन तंत्र को विश्राम देता है, शरीर को विषमुक्त करता है। ध्यान और जागरण से मानसिक एकाग्रता व सत्वगुण की वृद्धि होती है। संपूर्ण वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। भारत के बाहर भी जन्माष्टमी का वैश्विक उत्सव। एशिया, नेपाल राष्ट्रीय अवकाश, काठमांडू में हजारों श्रद्धालु। बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका मंदिरों में आरती, भजन, शोभा यात्राएं। अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, डरबन, केन्या, नैरोबी, तांजानिया ईस्कॉन के बड़े आयोजन। कैरिबियन और ओशनिया, मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद, गुयाना, सूरीनाम प्रवासी भारतीयों द्वारा भव्य पूजन। पश्चिमी देश, यूके भक्ति वेदांता मैनर में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन। यूएसए, न्यूयॉर्क, ह्यूस्टन, ला में हजारों भक्त। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, मलेशिया ईस्कॉन और सांस्कृतिक केंद्रों में पूरी रात कीर्तन और झांकियां। सारांश, क्यों जन्माष्टमी सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि संदेश है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली लगे, धर्म की विजय अवश्य होती है। भक्ति, प्रेम और कर्म यही जीवन का सार है। गीता के उपदेश और कृष्ण की लीलाएं हमें जीवन को सही दिशा में जीने की प्रेरणा देती हैं। जब भी जीवन में अंधकार हो, श्री कृष्ण के बाल रूप, उनके मधुर वचन और दिव्य उपदेश हमें नया प्रकाश, नई आशा और नई दिशा देते हैं। अंतिम संदेश। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। मिलते हैं अगले आध्यात्मिक और ऐतिहासिक वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।